सो हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत जल्दी आया हूँ। 5 मंथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे बोला था तो 5 महीने बाद ट्यूसडे ही सह लो थोड़ा। सॉरी, इसके बाद भी मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, लेकिन सो बेसिकली मैंने अपने बर्थडे के लिए कुछ सोचा नहीं था और तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए बोले मेरे लिए। मैंने उन्हें बोला कि मैं क्योंकि 18 साल का हो रहा हूँ, मुझे एक वीडियो बनाना है। मुझे नहीं पता मुझे क्या वीडियो बनाना है, बट मैंने सबको बोला कि जाके तुम लोग कुछ भी क्वेश्चंस टाइप करो, कुछ भी लाइफ से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तुम्हारे पुराने जर्नी से रिलेटेड, कुछ भी बस क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं उन पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। है कोई सेंस? नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ ना, तुम देख रहे हो ना। बस हो गया ना। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेक्शन। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप यू लाइक इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग अबाउट योर लाइफ यू वुड चेंज? एनीथिंग अबाउट माई लाइफ दैट आई वुड चेंज इज द डिसीजन विच आई टुक जस्ट आफ्टर क्लास 10th, जो मैं श्री चैतन्य गया था। मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का अभी तक का पूरे 18 साल जर्नी का सबसे गलत डिसीजन था। Who would you hate and why? First of all, I do not hate anyone personally, but there are some people whom I do not like at all. And I really wished कि वो लोग मेरे लाइफ में नहीं आते। कोई बात नहीं, एरोप्लेन जा रहा है, सह लेंगे थोड़ा। So I was talking कि अगर वो लोग मेरे लाइफ में नहीं आते, then I think मेरी लाइफ ज्यादा हैप्पी होती, ज्यादा खुश, क्या कहते हैं, अगर वो लोग मेरे लाइफ में नहीं आते, आई थिंक मेरी लाइफ ज्यादा खुशहाल होती। दैट इज व्हाट आई वांट टू से जस्ट। एंड व्हाई ऑब्वियसली कि आई ट्रस्टेड समवन एंड दे ब्रोक आवर ट्रस्ट। व्हाट डू यू विश यू वर रियली गुड एट? कैमरा के सामने बोलना मुझसे अभी भी नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो, और ये वीडियो आई डोंट नो कि कैसा बनने वाला है। मेरी हालत खराब है बहुत अच्छे तरीके से, एंड दैट इज वॉट आई रियली विश कि ये इस चीज में अच्छा होता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, लाइफ में फ्रेंड्स होना जरूरी है क्या? बहुत ही ज्यादा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के बिना रह सकते हो तो तुम बहुत बड़े उल्लू हो, ठीक है। मैं बोल रहा था कि क्लास 10 तक सबकी मेंटालिटी अलग होती है। मुझे भी लगता था कि यार मेरे 10th क्लास के बाद सबको आज ही बाइक चलाना है क्या? मतलब सही बता रहे हैं। अगर क्लास 10 तक कोई बच्चा होता है ना, सब सोचता है कि यार मतलब कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, देन वी टुक इट वेरी सीरियसली एंड आफ्टर दैट वी विल लाइक क्लास 10 के बाद इन सबको छोड़ के चला जाऊंगा और नई फ्रेंड्स या फिर अपनी जर्नी खुद स्टार्ट करूंगा। बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। या फ्रेंड्स डू मेक यू स्लाइटली बेटर इन योर लाइफ। वो कभी नहीं बोलेंगे कि तू कैसा लग रहा है, सही है नहीं है, बस उन्हें बस फर्क पड़ता है तेरी बंदी हुई या नहीं और तेरी दस्ती लगी या नहीं। So moving on the next question, what will you say to your dad about a girl you like? I would just never say my dad that there is a girl that I like. बस अपनी मम्मी को जाके बता दूंगा, मम्मी से डैड से हो जाएगा सब चीज। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, तुम बड़े हो रहे, 18 साल का हो गए, बड़ा आदमी हो रहा हो यार, बताओ यार क्या ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ कि कोई नहीं तुम्हारे साइड रहे फिर भी आगे बढ़ोगे? That's what we are all doing in our life. हम लोग के साइड कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साइड कोई है तो सिर्फ एक है, जो कैमरा पर्सन। उसके पीछे कोई नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा कोई और नहीं होता है तुम्हारे साइड, और तुम्हें आगे बढ़ना है उसी को लेके। दिस इज द हार्श रियलिटी। बॉडी को लेके अनकंफर्टेबिलिटी आए तो कैसे मैनेज करोगे? सिंपल, आसान, सीधा बात बोल रहे हैं। ये जो हुडी पहने हैं, ये जो सस्ता स्वेटर और इसके ऊपर से ये जो ढीला ढाला है, इसीलिए क्योंकि ये अनकंफर्टेबल हूं मैं अपने बॉडी से। हाइड करो बॉडी को, दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद अनकंफर्टेबल नहीं होगे। अजीब क्वेश्चन है भाई। सब क्वेश्चन क्या क्वेश्चन सबसे बोले थे यार कि अच्छे क्वेश्चन लाइफ से रिलेटेड दो। क्या दिया है? बिचिंग और क्रश के बाद बंदी मिल जाएगी क्या? क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी स्कूल से फ्रेंड से बात होती है? डिपेंड करता है कि कौन से फ्रेंड है, बहुत ज्यादा क्लोज वाले या बहुत 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 ज्यादा क्लोज वाले।
ऑब्वियसली ये जो पीछे बंदा बैठा है, खड़ा है, जो ऐसे ऐसे कर रहा है वो भी मेरा स्कूल फ्रेंड है। डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रेंड है। मतलब ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिससे तुम कभी बात नहीं करोगे शायद स्कूल लाइफ के बाद, और ऐसे भी होते हैं मतलब मिल जाएंगे तो हाय हेलो हो जाता है। और कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जिनका सफर मतलब एक बार स्टार्ट हो गया ना तो वो बीच में कभी नहीं टूटता, और अगर टूट भी गया ना जुड़ जाएगा यार, हो जाता है। When was the first time you watched porn? Damn! When was the first time I watched porn? इस क्वेश्चन को कैमरा के सामने बोलना जरूरी है क्या? नहीं बोलेंगे। कट एडिटर। Most stupid thing you ever done in your life? Oh, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बार जब फर्स्ट टाइम 8th क्लास में, पता है क्या हुआ था? आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, ASG आई हॉस्पिटल नाम याद है मुझे, और मुझे उसका एड्रेस पता था लेकिन पापा को नहीं पता था। तो पापा बाइक चला रहे थे, हम दोनों को वहाँ जाना था, और पापा हेलमेट से कुछ बोले, हमको सुनाई नहीं दिया कि कुछ तो बोले, हमको लगा कुछ तो सुनाई ही नहीं दिया, हम बस कर दिए। अब ASG आई हॉस्पिटल को हम क्रॉस कर चुके हैं, हमको क्या लगा कि पापा को कोई काम है, उस रोड पे ही आ गए। तो हम उनको 10-20 किलोमीटर आगे तक ले गए जहां अपना स्कूल है ना इजरा, वहां का अस्थिपुर जो रोड था वहां पे ले आए। तब हम पापा को बोलते हैं, पापा पता है हम लोग का ना स्कूल इधर है, ये रास्ता पे। तो पापा बोलते हैं ASG आई हॉस्पिटल किधर है? हम लोग तो वही है। उसके बाद से जो मेरा हाल हुआ है, उफ। और फिर क्या हुआ था पता है? उसको लेके मतलब उस टाइम को सोच के अगर कभी भी सोचते हैं ना अपने आप को कि क्या कहते हैं कि हम इतना घटिया काम किए, वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, बहुत ज्यादा स्टूपिड मोमेंट था कि मतलब फक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पर्सन यू वांट टू बीट द शिट आउट ऑफ हिम एंड व्हाई? जो ये क्वेश्चन पूछा है, जो ये क्वेश्चन कौन पूछा है? टू बी ऑनेस्ट, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल। बस कट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। हाँ, न्यू क्वेश्चन, will you ever cheat on your girlfriend if you get a chance to be with your childhood crush? Don't lie. No, I would never. क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड क्रश बचपन में यार कुछ और सोचा था तुमने किसी चीज को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हरामी दोस्त कौन है? ना तुम हरामी नहीं है। सबसे हरामी दोस्त भी हरामी भी, अभिषेक तिवारी। बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन 2020, आई एंडेड माई स्कूल लाइफ। उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी स्कूल लाइफ खत्म हुई 2020 में, 12th का एग्जाम हुआ। मार्क्स मत पूछना, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन इतना है कि रिजल्ट डे के बाद मंदिर गया था मैं। Stop it. Get some help. लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा पता है? एक लड़की मेरे लिए कोई ढूंढ के बताओ। आवाज सुने? मिल गई। What qualities of you want to improve? To make good videos, my editing skills, and to talk more often and frankly in front of this camera. When nothing goes according to your plan and there are few things at stake and you can manage to save a few of them, and if you try hard you may save everything, like relationship and career. The decision is very hard. What's your inclination there? After 12th class के बाद क्या होता है ना, अगर किस्मत से अगर तुम्हारे पास कोई रिलेशनशिप है, then it is very difficult to focus on everything like career and relationship and your family as well. ऐसा रिलेशनशिप बनाओ, ऐसा पार्टनर खोजो जो गोल ओरिएंटेड जो होता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो फोकस्ड हो तुम्हारे तरह, कि एम्बिशियस हो, हाँ बड़ा आदमी, मतलब करियर पे फोकस करे तुम्हारा पार्टनर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना तुमको उस पे एकदम से फोकस सिर्फ करना है और ना ही उसको तुम पे सिर्फ फोकस करना है। तुम अपने बारे में बस ये सोचो कि अगर तुम्हारा करियर नहीं बना और उसका भी करियर नहीं बना, तो तुम दोनों का करियर मतलब नहीं बना, देन रिलेशनशिप इज अल्टीमेटली ओवर। अगर तुम सोचते हो कि
तुम अपने लाइफ में कुछ तो कर ही लोगे और वो भी कुछ तो कर ही लेगी, एंड उसके बाद तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मतलब हो जाएगा कुछ ना कुछ करके, ऐसा नहीं होता है। करियर अगर सही नहीं था, उनका करियर, उनका फोकस ओरिएंटेशन जो उनका होता है, गोल वगैरह उनका अगर सही नहीं था, तो वो रिलेशनशिप एट द एंड टूट ही जाती है। भले वो लड़का लड़की साथ में क्यों ना कितना भी चाले, लेकिन एट द एंड दे वोंट गेट ईच अदर, दैट्स द फैक्ट। और अगर सिंपल बस यही बोलेंगे कि अगर तुम लोग को रिलेशनशिप चाहिए तो ऐसा रिलेशनशिप रखो जो कि करियर ओरिएंटेड हो, एम्बिशियस हो, किसी चीज को लेकर दोनों फोकस्ड हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिकली निब्बा निब्बी मत बनो यार, बस दैट्स इट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर फील टू एंड योर लाइफ बिकॉज वर्ल्ड अराउंड यू इज फॉलिंग अपार्ट फॉर यू? टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, 10th क्लास तक नहीं, 12th क्लास में आने के बाद नहीं, लेकिन 12th क्लास के बाद when this all corona thing happened, this pandemic happened, for a moment I think सब लोगों ने ही सोचा था, और अगर सब लोगों ने नहीं सोचा ये then I'm really proud of you, but to be very honest, एक बार ऐसा moment आया था when I thought that this is like completely shit and I should just end everything right now, but होता है, then you start imagining every good moments in your life। मतलब मैं क्या ही ज्ञान हूँ, मतलब 18 साल का हूँ ज्ञान, लेकिन टू बी ऑनेस्ट या एक बार मोमेंट आया था और बट इट वेंट, खत्म हो गया वो, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि वो खत्म हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस, is it true that when an 18-year-old leaves house for further study, the home does not feel the same that it used to feel like? Yep, obvious सी बात है, अगर तुम 12th के बाद अपने कॉलेज जा रहे हो तो obvious सी बात है कि कॉलेज में जाने के बाद खाना, रहना, पेरेंट्स की याद सब कुछ आती है। भले तुम कितना भी इंजॉय करो, लेकिन घर की याद घर के खाने से ही आती है, और मम्मी पापा की तो याद आएगी, तुम कितना भी डिनाई कर दो, लेकिन या it definitely changes. Next question, did you like your school life? No, when I was in school I wanted to school life end अरे साइड हो गया, when I was in school I wanted my school life to end soon. I don't know सबका क्या है डिसीजन, क्या उस समय का दिमाग था, मेंटालिटी था, क्या थॉट था, बट आई रियली वांटेड कि मेरा स्कूल लाइफ खत्म हो। और जिस स्कूल में मैं क्लास 10 तक था, मैं ये चाहता था कि उस स्कूल में वापस से मैं क्लास 11 12 ना करूं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, अनफॉर्चुनेटली उस स्कूल में पढ़ गया। बट यू नो, काफी टाइम ऐसा भी होता है कि जो चीज तुम्हारे लाइफ में अगर हो रही है, कोई भी डिसीजन अगर जो तुम्हारे हाथ में नहीं है लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जा रही है तुम्हारी लाइफ में, दैट मीन्स कि किस्मत का कुछ है, कि क्या बोलते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है यार। बहुत चीज़ हुआ है मेरे साथ भी, उसी स्कूल में, जिस स्कूल को मैं छोड़ना चाहता था, उसी स्कूल में ऐसा बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हुई है मेरे साथ। हाँ, एक ही चीज़ हुई है लेकिन बहुत अच्छी हुई है, नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड सम अपर पावर टू चेंज अ पर्सन mentally, physically, emotionally, whom would you choose to change? I think nobody. Nah. मुझसे अगर पूछोगे कि if you wanted to change everybody's mentality, then I would think कि सब लोग वो जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, सबके सब में से नहीं आती। तुम किसी के पास जाओगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे उस पर्सन के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बैठेगा दुख, क्या हमारे एक कहावत है, सिर्फ दुखिया सुनाता है। हाँ, आई वॉन्ट एवरी पर्सन जो जिसे भी मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा पॉजिटिव पीपल अगर रहता, अगर वो पॉजिटिव रहते, देन आई वुड डेफिनेटली बी मोर हैप्पी इन माई लाइफ। क्योंकि तुम अगर किसी के पास भी जा रहे हो तो वो अपने आप की निगेटिविटी को कहीं और रख के तुमसे वो पॉजिटिव बातें करता है, ताकि तुम्हारा जो फीलिंग है, तुम्हारा जो इमोशन है वो चेंज हो, तुम्हारा वाइब्स चेंज हो। डेफिनेटली आई वुड चेंज दिस थिंग इन एवरीबडी, नॉट अ सिंगल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया और अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ ठीक है, तो यही होगा, वो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं।
On the eve of your 18th birthday, there may be few questions already shaping up your journey. Shaping! Already shaping up your journey. You must have your goals with you. I just want to know what type of ultimate goals do you have for your future. There, इस क्वेश्चन का पहले आंसर दे देते हैं. My ultimate goal is नहीं बताएंगे कैमरा पे. जो उखाड़ना है उखाड़ लो. No, I won't say it right now. I won't say it right now कि मेरा ultimate goal क्या है. I have big plans and I don't know it will get success. It will get successful. It will succeed or not. But I do have some plans and I'm working on it and I really want to achieve them. क्या बवासीर इंग्लिश बोलते हैं भाई. सारे तो प्लान्स मेरे साथ ना है तेरा. चुप. There are many ups and downs in the life of an individual. क्वेश्चन पूछने बोलते बहुत. So I would also like to know about your journey after school, class 10th. In the life of teenager, there are many consequences of right as well as wrong decision taken by an individual. So I will like your views on this. First of all, class 10th के बाद मेरा सबसे गंदा जो I would say कि अब तो regret नहीं हो रहा है मतलब, लेकिन इस साल तक I would say हाँ regret था कि मैंने क्लास 10th के बाद मैं किसी ऐसे जगह पे अपना नाम लिखा लिया था जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था. एंड उस डिसीजन के कारण उस जगह जाने के कारण I wasted I think all my 2 years. मतलब not all my 2 years but yeah at least 1 year. And but that feeling, that emotions and वो जो मेरे साथ जो कुछ भी वहाँ हुआ, जो चीज़ मैंने देखा, रियलिटी ऑफ लाइफ. जब 10th क्लास के बाद तुम कहीं पे जाते हो then that's actually the first step कि तुम एक स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो. तो वहाँ पे तुम्हें दिखता है कि नो वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक तुम्हारे मम्मी पापा अगर तुम्हें प्यार कर रहे हैं तो सब लोग तुम्हें प्यार ही करेगा. एंड 10th क्लास के बाद उस जगह जाना was my wrong decision and उसके बाद सीधा समझो कि 6 मंथ मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया. उसके बाद 2018 था ना हम लोग का 10th क्लास. 2018 10th क्लास 19 फिर 20 में आने के बाद जब तक मैं 11th और 12th में नहीं आया, मतलब जब तक मैं 12th में नहीं आया था नथिंग वाज गोइंग गुड. एंड 12th में आने के बाद फिर कोरोना आ गया और so that is it for this questions and कट करो भाई, कट करो मार. So yes, ये थे सारे क्वेश्चंस. सबका आंसर मैंने दे दिया है. मुझे नहीं पता ये आंसर कैसे हैं. मैं ये बस अपनी इनसिक्योरिटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ. तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मुझे कुछ करना था पार्टी को छोड़ के. पैसे नहीं मेरे पास, तो फ्री में मेरे पास रेलवे का वाईफाई है. तो मैंने बस ये वीडियो एडिट की, दोस्तों से क्वेश्चन मांगे और मैंने ये क्वेश्चन बना दिए. आई होप यू लाइक इट. टिल देन हैव अ गुड डे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जिंदगी से सीखा जो मैं लिखता कहानी में, सपने होते सच जो नींदें उड़ाती हैं, जो सोता नहीं सपनों में रुकता नहीं अपनों से. दुनिया तो क्या आगे झुकता खुदा भी है. सच्चाई की तो सोच ले के नोच ले अच्छाई के नाम. दूसरों पर पलना है तो जिंदगी जहर के नाम.